गालब से कहो। अब आप सबने कह दिया हम समण हैं। और संगति का एक नियम पास हुआ है कल। हम यहां संगति लगाते हैं और आपस में बैठते हैं। ये संगति बहुत पुराने नियम जो बुद्ध से पहले थे और बुद्ध के भिक्खु संघ में थे और अशोक के संघ में थे और जो अभी 400-500 साल पहले तक थे वो नियम, और जो 70 साल से संगठनों की प्रैक्टिस है उसके मिले जुली संगति है। ये प्योर संघ की संगति नहीं है। अभी इसमें जो यहां बारी बारी से 25-30 लोगों ने आके आपको 5-5 मिनट बताया है, वो लोग संगठनों के पैटर्न पे हैं, पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि संघ में कैसे बोला जाए, कैसे किया जाए। संघों की जो संगति लगती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो समय होता है वो होता है संघ सवाल करेगा और संघ जवाब देगा। संघ सवाल करेगा, संघ जवाब देगा। संघों के अंदर तर्क वितर्क और सवाल जवाब होते थे। आपने अगर भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ी हो या किसी ने त्रिपिटक पढ़ा हो तो उसमें भिक्खु संघ के जो नियम थे उसके अंदर जो भिक्खु थे वो कहीं जाते थे तो सवाल क्या करते थे या लोग उनसे सवाल क्या करते थे। भाषण नहीं करते थे। ऐसा नहीं मंच पे चढ़ गए और हाथ उठाया, झंडा उठाया और भाषण शुरू हो गया, ऐसा नहीं था। सवाल जवाब होते थे और सवाल जवाब में तर्क वितर्क में कुतर्क में सतर्क में उस जगह तक पहुंचा जाता था जो हमारे काम की है, जो हमें सुख दे, जो हमें विकास दे और जो हमें सुरक्षा दे। ये काम होता था। पर यहाँ सवाल जवाब इस संगति में होते हैं। समणों की संगति में सवाल जवाब बढ़ने लगे हैं और जो लोग जूम के पोर्टल पे आते हैं वो तो 3 घंटे रोज सवाल जवाब करके अपनी बुद्धि को तेज करते हैं। इसलिए यहाँ हमारा बैठना खास तौर से इस बात के लिए है कि हम सवाल जवाब करेंगे और सवाल जवाब से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो सुन के और पढ़ के भी नहीं आती। यहाँ आके भाषण देना या कुछ कहना अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास में एक 13 रुपये 60 पैसे की किताब है, समण ग्रंथ है, वो 15 रुपये का मिलता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है। और बड़ा संबंध ग्रंथ आ रहा है वो 25 रुपये का मिलेगा। आप उसको लेके जा सकते हैं। उसमें जितना यहाँ बोला गया है उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा चाहिए तो वीडियो हैं, सैकड़ों वीडियो हैं, आप सुन सकते हैं। जितना यहाँ सुन नहीं पाएंगे डेली सुनिए, उसमें सारा समण संघ है। तो अगर वहाँ जान सकते हैं और वहाँ वीडियो सुन सकते हैं, वहाँ किताब पढ़ सकते हैं, तो सवाल जवाब नहीं होते हैं संगतियों में। ये आप ध्यान दो कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी सम्मेलन आपने किए हैं, आज राजस्थान में भी बहुत सारे समण इकट्ठे हो रहे हैं, पर अलग अलग टुकड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ मंच से वन साइडेड काम होगा, यानी जिसको जो बोलना है बोलेगा और चला जाएगा। सवाल जवाब नहीं होते। और आप ध्यान दोगे तो किसी ने अगर सवाल पूछा भी है तो गोलमोल जवाब, या उसके जो बॉक्सर होते हैं या उसके सपोर्टर होते हैं या कहते बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में सुनना, कमरे में आ जाओ, कमरे में जवाब देंगे। इस तरह की बातें होती हैं। पर ओपनली सवाल जवाब सिर्फ बुद्ध ने सिखाए, और जो हमारा पुराना समण संघ बुद्ध से पहले था वहाँ होते थे और हमारे उसी नियम पे पंचायतों में होते हैं। पर जो हमारे संगठन हैं उन्होंने कुछ और सीख लिया, वो एक तरफा है, एक तरफा चलते हैं। ये इस मायने में ये खास बात है। 2 क्लास 1 अफसर और 4 क्लास 2 अफसर एक कमरे में बैठे, मीटिंग हुई कि 14 अप्रैल आ रहा है समण ग्रंथ बांटने के लिए। मैंने उनको ऑफर किया कि भाई आप समण ग्रंथ थोड़े से खरीद लें और लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि आप हर साल बाबा साहब की जयंती पे इतना पैसा खर्च करते हैं तो कुछ आपका दान हो जाएगा, आप खरीद के डालें, क्योंकि यहाँ फ्री में होता नहीं। तो वो कहने लगे कि ये समण क्या है, इस ग्रंथ में लिखा क्या है। ग्रंथ में लिखा क्या है ये बात तो मुझे समझ में आती है, पर जब उन्होंने कहा कि समण क्या है तो जवाब तो देना बनता है, क्योंकि जब बात होती है तो जवाब देना चाहिए। यहाँ भी समण लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा, देखा होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपका जाति है, नहीं ये नहीं पूछा, मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी आइडेंटिटी बताओ, आपकी पहचान क्या है। मैंने उनसे उनकी पहचान पूछी तो एक ने कहा मैं जाटव हूं, तो जाति पे चल गई।
या हमारे यहाँ ना भेड़ चाल होती है, जो एक व्यक्ति बताता है फिर दूसरा वही बताता है। उसने सोचा पहचान जाति होगी, तो दूसरे ने कहा मैं चमार हूँ, तीसरे ने कहा मैं चूड़ा हूँ, चौथे ने कहा मैं धानुक हूँ, पांचवें ने कहा मैं जाटव हूँ। मुझसे पूछा आप बताओ, मैंने कहा मैं समण हूँ। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई तुमने ये जो मुझे जाटव, चमार, धानुक और चूड़ा जो बताई है जाति, ये तुम्हें किसने बताई? ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हें किसने सिखाया, किसने ये बताया? मेरे को बताओ ये तुम कहाँ से सीख के आए? वो मेरा मुंह देखें, मैं उनका मुंह देखूं, मैं सोचूं ये जवाब देंगे, और वो मेरा मुंह देखें कि मैं प्रश्न पूछना बंद करूं, क्योंकि डब्बा गोल बत्ती गायब। जितने भी भारत में जाति लेके लोग घूम रहे हैं, आप उनसे प्रश्न पूछ लीजिए आपकी पहचान क्या है। अगर वो जाति बताता है तो बता नहीं सकता कि जाति कहाँ से आई। अगर वो अपना कोई अफसरी बताता है तो अफसरी अभी आई। अपना कोई धर्म बताता है कि मैं इस धर्म का हूँ प्रचार में, तो धर्म का जो अभी आए सारे धर्म पहले नहीं थे। कोई अपना वर्ग बताएगा तो वर्ग जानते नहीं क्या है क्या नहीं है, तो बताएं क्या? तो मेरी शक्ल देखने लगे तो मैं समझ गया कि अंधेरा कहाँ है। अंधेरा ये है कि हम जिस जाति को छाती से चिपका के और माथे पर चिपका के अपनी पहचान के रूप में लोगों को बताते हैं, हमें तो यही नहीं पता कि वो जाति का आई कहाँ से, कैसे आई। मैंने उनको थोड़ा और कहा, भाई सोचो कहाँ से आई। अच्छा ये बताओ तुम्हें पहली बार कब सुनी, कैसे सुनी, कहाँ सुनी? किसी ने कहा जी मोहल्ले में, किसी ने कहा माँ बाप ने बताई, किसी ने कहा बुआ ने बताई, किसी ने फूफा ने बताई, पर किसी ना किसी ने बताई। तो मैंने पूछा भाई उनको किसने बताई और तुमने वेरीफाई करी कि तुम्हारी ये जाति है तो कैसी है, कहाँ से है, कौन सी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, इसका बनाने वाला कौन है, ये क्यों बनाई, इसका रचयिता कौन है, किस सम्मेलन में बनी, किस देश में बनी, किस स्टेट में बनी, किस जिले में बनी, किस मोहल्ले में बनी? बनाने वाले आप ही थे या कोई और था? कोई और था तो उसने क्यों बनाई, और कोई और नहीं था तो आपने क्यों बनाई? एक बड़ा थोड़ा सा ज्ञानी था, वो दरअसल उनकी तरफ जो वमन हैं उनकी आइडियोलॉजी का ज़्यादा जानकार था। उसने कहा जी ये ब्राह्मणों ने बनाई। अच्छा तुमको किसने बताई? कह रहा जी वही जानकार हैं सारे, उन्हीं के हैं सारे वेद और सारे ग्रंथ। अच्छा ये किसने बताया तुम्हें? कह रहा जी ब्राह्मणों ने बताया। तो वो तो ये भी कहते हैं पूरे देश के मालिक हैं, तुम निकलो बाहर, चले जाओगे क्या उनके बताने से? कह रहा जी ये क्या बात हुई, आप बताओ। मैंने कहा अगर ब्राह्मण जाति बनाता, पानी, अगर ब्राह्मण जाति बनाता तो अपनी बनाता या नहीं बनाता? कहता हाँ जी अपनी बनाता। और सबसे ऊंची और अच्छी बनाता? कह रहा हाँ जी सबसे ऊंची अच्छी बनाता। फिर चिल्ला के बोला अजी उनकी सबसे ऊंची और सबसे अच्छी तो है, वो तो सबसे ऊपर है। अरे भाई उनकी जाति का नाम बता ना मेरे को, आप मुझे ब्राह्मण की जाति का नाम बताओ क्या है। और फिर डब्बा गोल बत्ती गायब। ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हो पर ब्राह्मण की जाति तो है नहीं। ब्राह्मण की भी जाति होनी चाहिए ना, जूता बनाने वाला, चप्पल बनाने वाला, कुछ खाने वाला, कुछ पीने वाला, कोई तो जाति होती, पूजा करने वाला ही होता। पर पुजारी भी जाति नहीं होती, ब्राह्मणों की कोई जाति नहीं होती, वमणों की कोई जाति नहीं होती। जो जाति है वो समणों की होती है। तो वहां बात स्पष्ट हुई। फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये जो समण शब्द है पहले इसको सीख लो। अगर समण शब्द को सीख लोगे तो जीत जाओगे, और अगर समण शब्द को नहीं सीख पाए तो हार जाओगे। तुम क्लास 1 अफसर हो, क्लास 2 अफसर हो, पर तुम क्या अपने बच्चों को बताते होगे सोसाइटी के बारे में, अपने बारे में? वो तो समझ में आता है। जैसे तुम पीछे से चिपका के ला रहे हो वैसे तुम आगे बताते हो। तुमने पीछे नहीं पूछी, आगे आपका बच्चा नहीं पूछता, और पूछेगा भी तो बताओगे क्या? कुछ नहीं बता सकते। सिर्फ इसके दोष बताओगे, इसके गुण बताओगे। जो समण शब्द है, ये समण शब्द अगर आप किसे पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, पर अगर श्रमण पूछोगे तो बता देगा, क्योंकि श्रमण संस्कृति है, बाबा साहब ने बताई है। श्रमण चलता है, श्रमण से बहुत सारे शब्द चलते हैं। बाबा साहब ने बताया कि 2 तरह के विचारधारा के लोग हैं, एक श्रमण हैं और एक ब्राह्मण हैं। वो संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत में बने हुए शब्द हैं, वो पाली के नहीं है, हमारे ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल में ये समण हैं और वमण हैं। जो श्रमण हैं उसको समण बोलते हैं और जो ब्राह्मण हैं उसको वमण बोलते हैं।
दो लोगों का संस्कृति यहाँ भारत में है, मगर पहले नहीं थी, पहले सिर्फ एक थी। तो इसको जानने के लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको जानने के लिए कोई पोथी पत्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको जानने के लिए कोई वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आप थोड़ा सा चिंतन करते जाइए और यहीं बैठे बैठे कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप सारे समण हैं। गुरु नानक जो थे वो 500 साल पहले आए। 500 साल पहले इस भारत में एक भी सिख नहीं था, सिख धर्म भी नहीं था, सिख मजहब भी नहीं था। 500 साल से और थोड़ा पीछे चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि 800 साल पहले तक इस भारत में संत भी नहीं थे। जिन संतों के हम अनुयायी हैं वो 700-800 साल पुराने संत हैं। कोई बहुत पुराना हो सकता है पर ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो संत भी, या संतों के मत, या संतों के डेरे, या संतों के घर, या संतों के कोठियाँ, या संतों की दरबार, या संतों की वाणी नहीं थी भारत में। और थोड़ा आप पीछे चलोगे 1400 साल पहले, तो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको आप मोहम्मद साहब बोलते हैं, उनका जन्म है। तो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान भी नहीं था, इस्लाम धर्म भी नहीं था, मजहब भी नहीं था, तो भारत में भी नहीं था। वैसे भी जो मुस्लिम लोग हैं भारत में बाद में आए, पर हम ये मान लेते हैं कि 1400 साल पहले अगर आ भी गए तो कोई नहीं मिलेगा। और थोड़ा पहले जाओगे आप तो आप देखोगे कि 2023 चल रहा है। ईसा मसीह का जन्मदिन 2023 साल उनके जन्म से चलता है अंग्रेजी कैलेंडर। तो 2023 साल पहले भारत में और दुनिया में कोई ईसाई भी नहीं था, कोई ईसाई धर्म भी नहीं था, कोई ईसाई मत भी नहीं था। और थोड़ा सा पहले जाओगे 2080 में जाओगे तो ये जो यहाँ सनातन नाम से जो चलता है अखबार, वो स्टेप से रखी थी गाड़ी मुझे, जो सनातन में चलता है अखबार, वो अखबार भी नहीं था। यानी 280 से पहले कोई सनातन में था नहीं। और थोड़ा पहले जाओ 2600 साल पहले, 2600 साल पहले आप जाओगे तो आपको यहाँ पर कोई बौद्ध नहीं मिलेगा, कोई बुद्ध नहीं मिलेगा, कोई सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बनाए वो भी नहीं मिलेगा। और उनसे 19 साल पहले जाओगे तो कोई जैन नहीं मिलेगा, क्योंकि जैन 19 साल बड़े थे बुद्ध से, तो कोई जैन भी नहीं मिलेगा। तो कोई ये दावा करता है कि वो सनातनी है, कोई ये दावा करता है कि वो मुस्लिम है, कोई ये दावा करता है कि वो क्रिश्चियन है, कोई दावा करता है सिख है, कोई ये दावा करता है कि बौद्ध है, जैन है, तो उससे पहले थे नहीं। तो फिर हम ये पूछते हैं कि आप ये बताओ कि 2600 साल पहले आप क्या थे। ये तो तय है कि अगर आप यहाँ आज जिंदा हो तो आपके कोई दादा परदादा तो रहे होंगे, कोई आसमान से तो टपके नहीं, दादा के परदादा के दादा के परदादा के दादा के परदादा के चल रहे होंगे, कोई वंशावली चल रही होगी, कोई वंश चल रहा होगा, कोई माता की माता की माता की माता होगी, कोई पिता का पिता का पिता का पिता का होगा। तो 2600 साल पहले उसकी क्या पहचान थी? 2600 साल पहले उसे क्या कहते थे? 2600 साल पहले वो अपने आप को क्या बताता था? ये बताओ। ये अगर आप जान लोगे कि 2600 साल पहले क्या थे तो जीत जाओगे। क्योंकि जातियां बहुत नई हैं, अभी बनी हैं जातियां, जातियां पहले थी नहीं। तो जातियां पहले थी नहीं, जातियां किसी किताब में मिलती नहीं, किसी किताब के अंदर आपको बौद्ध शब्द मिलता नहीं, किसी पुरानी किताब में सिख जैन शब्द मिलता नहीं, किसी पुरानी किताब के अंदर आपको कोई वर्ग भेद मिलता नहीं। फिर आपकी पहचान क्या है? आप अगर अपनी पहचान तक पहुंच जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे जो विद्वान हैं हम उनसे पूछते हैं, अच्छा आप बताओ, आप इतिहासकार हो, आप बताओ आप बुद्ध की बातें बताते हो, आप बताओ आप पॉलिटिशियन हो, आप बताओ कि क्या पहचान है। तो वो पहचान जो मिलती है वो मिलती है हमको बुद्ध के त्रिपिटक से। उसमें समणा और वमणा जिक्र है बार 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 बार, समणा और वमणा। उसमें श्रमण और वमण नहीं है, समणा और वमणा है। हमको पहचान मिलती है जो पुरानी मैगस्थनीज की किताब है इंडिका, उससे, जिसमें 7 प्रकार के समण हैं। हमको पहचान मिलती है कि बुद्ध को महासमण बोलते थे। हमको पहचान मिलती है कि हमारे जितने लोग थे वो समता में रमण करने वाले लोग थे, समण थे।
तो बात ये आती है कि अगर हम समण थे तो उनको वमन क्यों कहते हैं? हमने ये नाम उनको कैसे दिया? वो वमन कैसे हो गए? क्योंकि वमन का भी हिसाब किताब पूछेगा कोई आपसे तो कैसे जवाब दोगे? वम माने होता है विपरीत। कहते हैं ना, वमती आ रही है, उल्टी आ रही है, ये वम है, ये वाम पक्ष है, यानी अपोजिट है, हमारी समता के विरुद्ध है, समता का विरुद्ध है, समता के अपोजिट है, तो वम है। तो वम जो व्यक्ति हैं उसको हमने वमन कहा। और वम का एक पाली के अंदर नाम है द्विज, यानी पक्षी, यानी जो बाहर से उड़ के आता है उसको वम बोलते हैं, वमण या द्विज। वो जो वमन शब्द है हमने उनको नाम दिया क्योंकि हम पहले सारे समण थे। तो सवाल ये उठता है कि पूरे भारत में आप कहीं भी जाओगे आपको एक ही शब्द मिलेगा जो आज वो इस्तेमाल करते हैं, ब्राह्मण, जिसको हम वमन कहते थे। तो ये सारे भारत में सारे ब्राह्मण इकट्ठे कैसे हो गए? ना तो अखबार था, ना रेडियो था, ना कोई इनका ग्रंथ था, ना कोई इनकी जानकारी थी, ना कोई टेलीफोन था, ना साइकिल थी, ना कागज़ था, ना भाषा थी, ना लिपि बनी। फिर हमने इनको नाम जो वमन दिया तो ये सारे इकट्ठे क्यों हो गए? इसका एक छोटा सा कारण है। जो लोग सीरिया से आए समुद्र के रास्ते और उधर केरल में आके रुके, हमने उनको कहा ये वम लोग हैं, वमन लोग हैं। जो लोग ईरान से आए हमने उनको कहा ये अपोजिट लोग हैं, वम लोग हैं, वमन लोग हैं। जो लोग मध्य एशिया से आए उनको हमने कहा ये वम लोग हैं, वमन लोग हैं। जो लोग मंगोल से आए उनको हमने कहा ये वमन लोग हैं, वमन लोग हैं। उन्होंने अपने आप को कहा सीरियन ब्राह्मण, उन्होंने अपने आप को कहा मंगोली ब्राह्मण, उन्होंने अपने आप को कहा यूरोपियन ब्राह्मण, उन्होंने अपने आप को कहा शक, हूण, यवन, 13 प्रकार के लोग आए। पर हमने उनको सिर्फ एक नाम दिया, वमन। और जो बाहरी लोग होते हैं अपनी जान बचाने के लिए जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, जो संख्या में छोटे होते हैं। वो संख्या में थोड़े थे, अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से इकट्ठे हो गए। और जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो जल्दी अपना संघ बना लेते हैं, अपना गढ़ बना लेते हैं, अपना परिषद बना लेते हैं। तो उन्होंने अपनी पहचान जो हमने उनको दी वमन, वही रखी वमन। इसलिए बुद्ध के साहित्य में वमणा का और समणा का जिक्र मिलता है, क्योंकि बुद्ध ने दोनों को पढ़ाया, दोनों को सिखाया। पर जो वमन लोग थे उनको समण बनना पड़ता था, इसलिए भिक्खु संघ के अंदर सारे समण लोग हुआ करते थे। वही वमन लोगों ने हमारी पहचान खत्म की। क्यों पहचान खत्म की? आज राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, लाखों। वो सारे लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं पर उनका कोई फायदा नहीं। फायदा इसलिए नहीं क्योंकि वो SC ST के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग जाति के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, और उनका कोई और मतलब भी हो सकता है, कोई राजनीतिक वगैरह मतलब हो सकता है। और वो वन टाइम के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, बस में भर के आएंगे, आज इकट्ठे होंगे, चले जाएंगे। जिन व्यक्तियों को राज्यसभा की टिकट लेनी है, MP की टिकट लेनी है, MLA की टिकट लेनी है, वो उनका इस्तेमाल करेंगे। देखो इतने सारे लोग हमारे कहने पे आ गए, हमको टिकट दे दो। पर लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, भीड़ को कुछ नहीं मिलता। ये जो अलग अलग लोग इकट्ठे होते हैं, ये अलग अलग कैसे टूटे? इनको तोड़ा किसने? अगर ये सारे समण थे तो उन लोगों ने सबसे पहले हमारा समण शब्द खत्म किया। किसी की पहचान अगर समण खत्म कर दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि सारे समण थे। इस हॉल के अंदर अगर हम ये कह दें कि आप सारे समण नहीं हो और अलग अलग गांव के हो, अलग अलग क्षेत्र के हो, अलग अलग जाति के हो, तो आप चाहोगे भी तो इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि आपको बताया ये गया है कि आप अलग अलग हो, तो दिमाग में अलग अलग आएगा। पर अगर आपको ये पता हो कि हम सारे समण हैं, तो कोई दुनिया की ताकत भी अगर आपको तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकती। तो आप कहोगे हम सारे समण हैं। जैसे सिख होते हैं, सिखों में विभाजन है, अलग अलग तरह के सिख हैं, पर जब कहीं झगड़ा होता है तो सारे सिख एक हैं, क्योंकि उनका संघ है। ऐसे ही जाटों का है, एक संघ है। ऐसे ही मुसलमानों का एक संघ है, ऐसे ईसाइयों का एक संघ है। तो सबसे पहले ये समण शब्द खत्म किया गया।
इसको संस्कारित करके बदल के आधा शय और आधा रे मिला के श्रेय शब्द बनाया, जिसको आप श्रद्धेय बोलते हो, श्रीमान बोलते हो, श्रमिक बोलते हो, श्रम बोलते हो, उसी से श्रमण किया। पाली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि मैं 16वां वॉल्यूम आपको देके जा रहा हूं, इसको पढ़ना जरूर। पर हमारे विद्वानों ने पहला वॉल्यूम पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा और उन्होंने कहा बस बहुत है, अब हम डॉक्टर अंबेडकर हो गए, अब हम लोगों को पढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा ये पाली का जो किताब बाबा साहब ने दिया, ये क्या फालतू की डिक्शनरी दे दी है, ऐसा क्या पढ़ना है। पर किसी ने ये नहीं सोचा, डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान जो दुनिया में नंबर 1 के विद्वान हैं आधुनिक भारत में, वो जो विद्वान हैं उन्होंने अंग्रेजी का डिक्शनरी नहीं दिया, वो मराठी की डिक्शनरी थे, मराठी जानते थे, महाराष्ट्र के थे तो मराठी की डिक्शनरी दे के जाते, जर्मन में उन्होंने संस्कृत सीखी तो संस्कृत की दे के जाते, अंग्रेजी के हेड मास्टर थे तो अंग्रेजी की दे के जाते, और किसी भाषा की दे के जाते। हिंदी हमारा है ही नहीं, उसके अंदर हलंत नहीं है, उसके अंदर त्रय शब्द नहीं है, उसके अंदर गय जो प्रज्ञा वाला गय होता है वो शब्द नहीं है उसके अंदर शय जो सलजम वाला है वो नहीं है, उसके अंदर जो विषय में शय आता है वो नहीं है, बस एक ही शय संसार वाला। उसके अंदर 2 मात्राएं नहीं ऊपर होती हैं जो वैर में होती हैं, वैर के अंदर जो 2 मात्राएं होती हैं, कहीं कोई 2 मात्रा नहीं मिलेंगी आपको, 2 मात्राएं नहीं है उसके अंदर चांद बिंदी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में जोड़ के और हमारी पाली भाषा को खत्म किया गया, तो समण को श्रमण कर दिया, बस इतना अंतर किया कि शय का श्रय कर दिया। शय का श्रय हो जाता परेशानी नहीं थी, पर अर्थ पूरा बदल दिया। क्या कहा? श्रम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और गौरव से कहो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, फ्री की नहीं खाते, अपना कमा के खाते हैं। हमारा खानदान शुरू से लेकर आखिर तक श्रमिक है, हम श्रम जीवी हैं, हम श्रमदानी हैं, हम श्रमिक हैं। इतना झूठ, इस झूठ का कहीं पैर नहीं, कहीं सर नहीं। सम्राट अशोक महासमण क्या श्रम करने वाले थे? क्या वो पूरी जिंदगी श्रम करते? राजा नहीं थे क्या वो? कितने बड़े सम्राट जिन्होंने महाभारत बनाया, ईरान से लेकर बर्मा तक जीता, ऐसे सम्राट समण अशोक, उनको कह रहे श्रमिक है। बुद्ध जो महासमण, जो विश्वगुरु हैं अकेले दुनिया में, उन कहते ये श्रमिक हैं। वो श्रमिक है क्या? जो जीवक, जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, वो श्रमिक हैं क्या? जो अनाथ पिंडक, सुदत्त, जो 27% जीडीपी चलाते थे पूरे देश की, इतने बड़े व्यापारी, श्रमिक हैं क्या? पर उन्होंने सारे लोगों को श्रमिक कर दिया, और हमने भी गर्व से मान लिया कि हम श्रम करने वाले श्रमिक हैं। भाई श्रमिक का बेटा क्या बनेगा? श्रमिक ही बनेगा। जो श्रम करने वाले लोग हैं वो अपने बेटे को क्या बता के जाएगा? हम श्रम करने वाले लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के सारे काम हम करते थे, क्योंकि हम ही थे जिनका देश होता है वो अपने देश में सारा काम करते हैं। तो राजा भी हम थे, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पूरे भारत के जहां भी थे समण राजा थे। तो वैज्ञानिक भी हम थे, तो डॉक्टर भी हम थे, तो वैद्य भी हम थे, तो पत्थरों पे लिखने वाले लिखैया भी हम थे, क्योंकि हमारे टाइम में देवनागरी लिपि बनी। नाग माने हमारा नागवंश, और देव माने दे एव, जो इस प्रकार देते हैं, बनाते हैं। तो पढ़ने वाले हम थे, क्योंकि पत्थरों की किताब पहली बार बनी तो पढ़ते हम थे। तो राजकाज चलाने वाले सारे दरबारी समण। तो सेना पहले बनी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो सेनापति हम और सिपाही हम, तो कस्सक और किसान हम। तो जो रथ बनाने वाले थे वो इंजीनियर हम, तो धनुष और तीर कमान बनाने वाले थे वो इंजीनियर हम, तो चमड़े के जितने काम करने वाले थे वो सारे हम। यानी सारे काम हम करते थे, राजा से लेके और नीचे तक सारे। और अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता था तो वो कौन था? वमन। वमन का इतिहास के अंदर कोई काम नहीं है, पर लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा? कोई काम तो करता होगा। हाँ, एक काम करता था। पुरानी किताबों में, कहानियों में आप सबने पढ़ा है, एक गरीब याचक ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा याचना करता है, भीख मांगता है। किसके दरवाजे पे? हमारे दरवाजे पे, क्योंकि वो बाहर से आया, उसका कोई घर नहीं, दरवाजा नहीं। तो क्या काम करता था वो? याचना करने का। क्या काम करता था? जरा जोर से बोलो, आपने कभी याचना नहीं। क्या काम करता था?
और हमने कभी याचना की? हम कभी भिखारी थे? दरवाजा किसका था? समणों का था या नहीं था? तो कहानी पूरी यह है कि एक गरीब याचक ब्राह्मण किसके दरवाजे पे? तो देने वाला कौन? तो राजा कौन? तो जिंदगी में हमने एक काम नहीं किया कि हमने याचना भीख नहीं मांगी। हमारा कोई इतिहास नहीं है, कोई कहानी नहीं है, हमारा गौरवशाली इतिहास है। इसलिए हम कहते हैं गारव से कहो कि हम समण हैं। गारव माने पाली में होता है विश्वास के साथ। तो समणों का इतिहास कितना जबरदस्त और वमणों का इतिहास कितना बेकार, कितना नीच। पर कहानी उल्टी कैसे हो गई? अगर हमारा इतिहास और गौरव इतना ऊंचा रहा है कि हम हमेशा देने वाले रहे, भिखारी हमारे दरवाजे पे आते रहे, हम राजा रहे, सब कुछ रहे, उल्टा कैसे हो गया? ये कहानी समझ लो आप। जातियां नहीं थी पहले, पर जो काम हम करते हैं उस काम को जाति के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि पाली में एक शब्द है, जाति दुखा, जरा दुखा, मरणं दुखा, व्याधि दुखा। बुद्ध बताते हैं जाति का मतलब है जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है। यानी कि जो चीज हम काम करते थे, जो पैदा करते थे, उसके नाम से ही हम उसको कहते थे चम्मकार जाति, यानी चम्म पैदा करता है। कस्सक जाति यानी कि किसान खेती पैदा करता है। सेनापति जाति यानी कि सैनिक है, सेनापति जाति है। रैया जाति यानी कि राजा इसकी जाति है। कोई आदमी रथ पैदा करता है तो रथकार जाति, रथ चलाता है तो रथवान जाति। ये जो हम उत्पन्न करते थे, काम करते थे, उसको पाली में जाति बोलते हैं। तो क्या जो काम करते थे उनकी जाति है, पर ब्राह्मण की जाति क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ पैदा करता ही नहीं था। इसलिए भारत के वो सारे मूल निवासी हैं जिनकी जाति है, और वो लोग मूल निवासी नहीं है, यहाँ के नहीं है, जिनकी जाति नहीं है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं करते। भारत में हर आदमी पैदा करता था। ये जो जाति का सिस्टम है ये हमारे काम के ऊपर पड़ा। जब तक काम के ऊपर पड़ा तब तो ठीक था, पर बाद में इसको दायरों में, सर्कल में बांध दिया गया और ये कह दिया कि चमड़े वाले चमड़े का काम करें, जो शिकारी है शिकार का काम करें, जो केवट है केवट का काम करें, जो माली है माली का काम करें। वहाँ दिक्कत हो गई। फिर इसके प्रैक्टिस में, अभ्यास में ऊपर नीचे गंदगी के हिसाब से, काम का जो गंदगी और बदबू आती है उसके हिसाब से इसको ऊपर नीचे करना शुरू किया। बाद में जाति का जो अभ्यास है वो बदल दिया गया। जाति का अभ्यास क्या होना चाहिए था? आज अगर कोई सरकारी अफसर है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए पुराने हिसाब से? सरकारी अफसर। कोई अगर सेना में है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? सैनिक। कोई अगर अफसर है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? अफसर। कोई अगर ड्राइवर है, ड्राइव काम करता है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? ड्राइवर। कोई अगर हमारा आदमी आज अगर मंत्री बन गया है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? राजा, मंत्री। पर अब उस तरह से नहीं होती हैं। वो पुरानी वाली जो थी उसको गाली में बदल के उसका अभ्यास कराया गया, इसलिए वहां से जाति का सिस्टम पड़ा। और वो जाति के सिस्टम को कोई बताता नहीं कि ये कैसे पड़ा, कैसे नहीं पड़ा। इसलिए जो हमारी मूल पहचान है वो जाति नहीं है। जाति हमारा पुराना काम है। अगर नए काम के हिसाब से देखोगे तो वो बदलता है, पर हमारी जो मूल पहचान है वो पहचान है समण की। हम सारे के सारे समण हैं। तो उन लोगों ने कैसे जीत हासिल की? हमारा पहले संघ होता था जिसको खाली संघ बोला करते थे। वो जो संघ हमारा होता था उसमें हम सारे एक थे, पर उन लोगों ने हमसे देख के और बुद्ध के भिक्खु संघ से सीख के संघ बनाया। उन्होंने अपना संघ बनाया और वो संघ के नियम अडॉप्ट करके उन पे लागू करके उन पर चलने लगे, और वो इकट्ठे होते चले गए और संघ के फायदे उनको मिलते गए, और हम लोग टूटते चले गए। जाति के नाम से टूटते चले गए। जैसे जैसे हम टूटते चले गए वैसे वैसे हमारे व्यापार खत्म हो गए, और जैसे जैसे हमारे व्यापार खत्म हुए वैसे वैसे हम गरीब होते चले गए, और जैसे जैसे हम गरीब होते चले गए वैसे वैसे हमारी एजुकेशन और हमारी सारी चीज़ें खत्म होती चली गई। ये नुकसान हमें हुआ सिर्फ एक वजह से कि हमारा संघ टूट गया। कोई विद्वान कह सकता है कि हम इसलिए आज कमज़ोर हैं क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है। ये झूठ है बात। कोई विद्वान कह सकता है कि आज हम इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। ये झूठ है। कोई कह सकता है कि हम इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि हमारा राजा नहीं है। ये झूठ है।
कोई ये कह सकता है कि आज हमारे पास धर्म नहीं है, धम्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि अशोक के समय, उससे पहले ये सारी चीजें हमारे पास थीं। जब आपके पास सारी शिक्षा भी थी, आप पूरे देश के मालिक भी थे, आप राजा भी थे और आपके पास में पूरा धर्म भी था, फिर क्यों पतन हो गया आपका? अगर यही चीज, चारों चीज अगर आपके उत्थान की गारंटी हैं, आपकी तरक्की की गारंटी है, तो ये तो थी आपके पास। पूरे देश की जमीन थी, पूरे देश की दौलत थी, पूरे बुद्ध का सिद्धांत थे, पूरा धर्म था, पूरा पढ़े लिखे थे, पूरे अफसर थे, पूरे राजा थे, पूरी सेना थे आप। अगर सिद्धांत ये था तो मजबूत होने चाहिए थे। इसका मतलब गड़बड़ है कहीं, और गड़बड़ यहां के लोग सब जानते हैं। यहां जो अभी एक असिस्टेंट कमिश्नर जो बता रहे थे, भारती जी हैं क्या? भारती जी किधर हैं? भारती जी बैठे या चले गए? भारतीय जी थे, मिले अभी। वो बता रहे थे कि उनका यहां उन्होंने बड़ा काम किया, और वो कह रहे थे कि जी देखो, सब कुछ जनता जनार्दन होती है, सब कुछ जनता जनार्दन होती है। यही सेंटेंस है जो सही बात है कि सब कुछ जनता जनार्दन होती है। और जनता जनार्दन को पुराने समय में गण बोलते थे, गण परिषा बोलते थे। वो रे भारती जी बैठे हुए हैं, पंचायत बोलते थे, लोगों का संघ बोलते थे, और हमारा संघ बोलते थे। तो जनता जनार्दन ही अगर इकट्ठी रहेगी तो सब चीज मिलेगी, और जनता जनार्दन अगर टुकड़ों में टूट जाएगी तो उनकी सारी चीज चली जाएगी। किसी को यकीन नहीं होता है तो अपना घर परिवार कुनबा देख ले। उसका कुनबा जब तक इकट्ठा रहा तब तक लोग भी डरते थे, उसके पास सारी चीजें थी। उसका कुनबा टूटा, उसकी सारी चीज चली गई, उसकी रोज पिटाई होती है। पहले इतिहास है, पुराना इतिहास है कि समणों ने हमेशा पीटा। बुद्ध के सिद्धांत में, बुद्ध की किताबों में, किसी भी किताब में यह नहीं लिखा कि कभी कोई समण पिटा हो, समण का उत्पीड़न हुआ हो, समण को गाली बकी हो। पर आज के समय समणों की रोज ठुकाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो टुकड़ों में टूटे हुए हैं, जातियों में टूटे हुए हैं, इसलिए उत्पीड़न होता है। तो जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनका उत्पीड़न नहीं होता। जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उन पे कोई हमला नहीं करता, वो हमला करते हैं। अगर कोई झुंड में रहता है तो झुंड से सब डरते हैं, और जो झुंड में नहीं रहता है उससे सब भागते हैं, उसे सारे मारते हैं। कुत्ते अगर झुंड में रहते हैं तो शेर का शिकार कर लेते हैं। शेर अगर अकेला हो तो उसे कुत्ते खा जाते हैं, पर जब शेर झुंड में होते हैं तो वो कुत्ते को खा जाते हैं। मधुमक्खियां जब इकट्ठी होती हैं तो उस कहीं भी हमला कर देती है, पर अकेली मधुमक्खी से कोई नहीं डरता। ये प्रकृति का नियम है। जो लोग संघ में रहते हैं उनके पास सारी चीजें होती हैं, उनका कोई उत्पीड़न नहीं होता, कोई उनको दिक्कत नहीं होती। पर हमारे लोगों ने बहुत काम किया, 29 लाख संगठन बनाए, पर इकट्ठे नहीं हुए। ये समर संघ उनको कहता है कि आप इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो आपके बच्चे मारे जाएंगे, हमारे बच्चे मारे जाएंगे। पर संगठनों को ये बात समझ में नहीं आती। ये जो 10 नियम हैं ये संगठनों को समझ में नहीं आते। ये चंदा वाला तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। लोग बाबा साहब के नाम से चंदे पर चंदा इकट्ठा करते हैं, पर इकट्ठा होने की बात नहीं करते। समर संघ का नियम है जो नागपुर में बना, एक शहर, एक जयंती, एक अंबेडकर, एक महापुरुष। एक महापुरुष की एक शहर में एक जयंती होनी चाहिए, अनेक नहीं होनी चाहिए। जिस दिन उनकी जयंती है उस दिन एक होनी चाहिए, उसके बाद हर हफ्ते मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हर गांव में मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर एक गांव में एक, एक तहसील में एक शहर में एक राजधानी में एक, और देश की राजधानी में एक। ऐसे करके हमको इकट्ठा होना चाहिए। पर लोग अलग अलग चंदा इकट्ठा करते हैं और लड़ते हैं आपस में, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो समण हैं। क्योंकि समण संघों की बात बहुत है, बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी है समण संघ, इतना नहीं समझ में आता। प्रसन्न हम सवाल जवाब करेंगे, किसी को कोई पूछना हो तो वो बात करेगा, बताएगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जवाब देंगे, सभी समण संघ के लोग तैयार हैं, और उसी पे हम बात करेंगे। अभी हम प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। जिन जिन लोगों के प्रश्न हैं वो वहाँ से पूछेंगे, और यहाँ से कोई ना कोई उनको जवाब देगा। जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप समण हैं या नहीं। तो एक बार फिर दोबारा से बताएंगे, हमारा संघ। इतनी देर गला खराब हो गया, आवाज़ आप ही निकल रही है। मेरा तो गला खराब है, आपका थोड़ी गला खराब है। हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ। संघ ने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो संघ मुझे माफ